गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है 10.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम है। थ्योरम है हमारी 10.3 क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कर्व बाइसेक्ट द कर्व। ये हमारे पास एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है और ए भी हमारे पास क्या है कर्व है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, अगर इस सेंटर से इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अभी 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों साइड, तो ये परपेंडिकुलर ये पी पॉइंट के ऊपर ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ए पी और बी पी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a curve bisect the curve। इस सर्कल की कर्व के ऊपर इस सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये थ्योरम आपको याद रखनी बेटा। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, याद करना आपको, बस सिर्फ ये थ्योरम याद रखनी है। उसके बाद क्या है, लाइन ड्रा थ्रू दी सेंटर, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10.4 थ्योरम। ये क्या है, द लाइन ड्रा थ्रू दी सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कर्व इज परपेंडिकुलर टू दी कर्व। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर सेंटर होता है और अगर उसकी हम ए बी एक क्या ले लेते हैं कर्व, और ओ और पी अगर ये इसको एक लाइन ज्वाइन की पी पॉइंट के ऊपर, ए बी के ऊपर पी पॉइंट है उसको ओ के साथ ज्वाइन किया, तो वो क्या है, वो ऐसे ज्वाइन किया कि वो इसका बाइसेक्ट कर रहा है इसको कर्व को। ठीक है, ए पी और बी पी ये इक्वल है, तो ये लाइन जो ज्वाइन की है ना हमने, इसका मिड पॉइंट ए बी का और सेंटर के साथ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, कर्व के ऊपर। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे 90-90 के होंगे। ठीक है, अगर किसी कर्व का मिड पॉइंट है उसको हम सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन जो ड्रॉ हुई हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, उस कर्व के ऊपर। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कर्व इज परपेंडिकुलर टू द कर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 10.5। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास जैसे एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइटली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पॉइंट से हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट को हम, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट है, उस वो इनफाइनाइट सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारे पास पॉइंट दो, मान के चलो ये दो पॉइंट है, अब कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, अब देखो ये हो गया, अब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट है उसमें से भी, और अगर हमारे पास पॉइंट कितने हैं, दो पॉइंट है। ठीक है, और अगर हमारे पास तीन पॉइंट है, मान के चलो तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब इनमें से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं, इनमें से भाई अगर इन दोनों को मैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लूंगा तो ये एक पॉइंट बीच में आ गया, और अगर मान के चलो ये पॉइंट बाहर होता तो ये बाहर रह गया। ठीक है ना, या तो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा, लेकिन सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल के ऊपर नहीं होगा। तो तीन अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है तो उनमें से कोई भी सर्कल ड्रॉ हम नहीं कर सकते। और अगर तीनों पॉइंट हमारे पास नॉन कोलिनियर हैं फिर कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, देखो एक पॉइंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों से हम
एक सर्कल ड्रॉ, ये मान के चलो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्कल, एक पॉइंट तो ये है हमारा यहाँ पर, और एक ये है, और एक ये है। यानी अगर 3 पॉइंट है हमारे पास और तीनों नॉन कोलिनियर हैं, तो हम एक सर्कल जो हमारा है उसको इन पॉइंट से लगा सकते हैं भाई, ठीक है। यानी एक सर्कल जो होगा वो इन तीनों पॉइंट से पास हो सकता है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी वो क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नोन, there is one and only one circle, there is one and only one circle passing through 3 non-collinear पॉइंट। यहां पर हमारे पास क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उनमें से सिर्फ एक और एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा और नहीं किए जा सकते। जैसे 2 सर्कल थे, 2 पॉइंट थे हमारे पास, तो दोनों में से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते थे। एक पॉइंट था, उसमें से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, अगर वो तीनों कोलिनियर है तो एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, और अगर वो नॉन कोलिनियर है तीनों, तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 10.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। आपको सर्कल के पेयर बनाने हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आप सर्कल ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, एक्सरसाइज है 10.3, ठीक है। तो पेयर की बात कर रहा है, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, एक ये कर दिया, ठीक है। इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट है, इस पेयर में हमारे पास 0 कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया हमने, और एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के अंदर कितने हैं, इन दोनों के अंदर एक कॉमन, 1 कॉमन पॉइंट, यहां पर 0 कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। अब कितने कॉमन पॉइंट है हमारे पास, 2 कॉमन पॉइंट है भाई, ठीक है। तो इस पेयर के अंदर 2 कॉमन पॉइंट, तो यानी हमारे पास डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल जब लेते हैं हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और इसमें पूछ रखे लास्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने, 2 होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। उसके बाद क्या है, सपोज you are given a circle, give a construction to find this its center। आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन है ये आपका सेकंड 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर मान सकते हैं हम ये, लेकिन हमें पता नहीं। तो इस सर्कल का मान के, जैसे आपके पास बैंगल्स होती है बेटा, उसका अगर सर्कल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, उस बैंगल को रख करके अपनी बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर, उसके जो आउटसाइड एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, पेंसिल के साथ। अब उसका सेंटर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक तरीका होता है क्या, इस सर्कल के अंदर आप 2 कार्ड ले लीजिए, 2 कार्ड कहीं पर भी ले लीजिए, छोटी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। ये ए बी और ये पी क्यू, ए बी और पी क्यू हमने क्या ले ली, 2 कार्ड ले ली एक सर्कल के अंदर, ठीक है।
अब इस AB लाइन, AB जो इसके अंदर कर्व है, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है AB, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर प्रकार रखूंगा और पेंसिल को हल करके क्या करूंगा, एक आर्क लगाऊंगा, ऐसे लगा दूंगा। फिर सेम उतना इक्वल रखना है। अब क्या करोगे, बी के ऊपर रख करके फिर एक दोबारा एक आर्क और लगा दोगे। अब ये आर्क दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट को स्केल के साथ क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये एंगल 90 के होंगे चारों, और ये लाइन है इधर की भी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऐसे ही यहां पर प्रकार के एक आर्क लगाओगे होल करके प्रकार। अब ए के ऊपर रख के उतना ही खुला रख के ये आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पी क्यू है जो लाइन आपकी, यानी जो कर्व है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसे एक आर्क यहाँ लगा दोगे, उतना ही प्रकार खोल करके क्यू के ऊपर रख के एक आर्क ये लगा दोगे। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हैं जहां पर आर्क दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये हुआ। अब ये दोनों आर्क का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना दोनों कर्व का, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो यानी ये पॉइंट जो आपका O पॉइंट है और O पॉइंट क्या आपका सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर दो कर्व लेने हैं, दोनों कर्व का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने लेना है। ठीक है, और जहां पर वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही आपके सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा 10.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और आपके पास 3 थ्योरम है, वो कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, थैंक यू।